हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखें। हर एक लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे भरपूर पेट ट्रैवल से रिलेटेड। आज का जो वीडियो है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जिसमें हम लोग यूके से रिटर्न जा रहे थे इंडिया, और सेकेंड जो है जब हम लोग लूसी को इंडिया से यूके लेकर आ रहे थे। तो आज का वीडियो यूके टू इंडिया का बनने वाला है। इसके सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स जो है कॉमन है, जो कि उस वीडियो में भी जो मैं बनाऊंगी, शेयर करूंगी, उसमें भी आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेट ट्रैवल के टाइम पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगती हैं फ्लाइट में, अगर आप उसको फ्लाई करवाना चाह रहे हैं तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स पर आते हैं बाद में, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन, सारे पार्ट्स जो भी है वो मिल जाएंगे, सारा डिटेल्स मिलेगा, चार्जेस कितने लगे, कितना टाइम लगा, वेटनरी डिटेल्स यानी कि वेटनरी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, हेल्थ चेकअप, वो सारे डिटेल्स। काफी ज्यादा इसमें टॉपिक्स है जिसपे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था लूसी को ट्रैवल करवाने के टाइम पे, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके ट्रैवल में, वो भी मैं सारे आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोग ट्रैवल करने वाले थे नॉटिंगम से मुंबई। तो नॉटिंगम से नियरेस्ट एयरपोर्ट हम लोग ने सिलेक्ट किया था बर्मिंगम। बर्मिंगम से हम लोग का ट्रांजिट था इस्तांबुल में, और इसका वीडियो, इसका जो व्लॉग है जब मैं ट्रैवल कर रही थी, उसका व्लॉग भी मैंने डाला है अपने इस चैनल पर, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो नॉटिंगम से हम लोग बर्मिंगम गए रात में, और उसके बाद वहां से फ्लाइट लिया, सारा प्रोसेस किया एयरपोर्ट का जो भी फॉर्मेलिटीज है उसका, और वहां से हम लोग इस्तांबुल गए, वहां पर ट्रांजिट था, और उसके बाद हम लोग फाइनली मुंबई लैंड किए बिल्कुल सेफली मेरे लूसी के साथ। बात करते हैं वेदर डिफरेंस की। तो जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वो टाइम था क्रिसमस का टाइम, यानी कि काफी ज्यादा ठंड रहता है। जनवरी फर्स्ट वीक में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उस समय काफी ज्यादा ठंड होता है यूके में। और उस कंपेयर में अगर हम इंडिया की बात करें तो मतलब नॉर्मल जनवरी में जो ठंड है मुंबई पुणे में, उस टाइप का ही ठंड था। तो काफी ज्यादा ह्यूज वेदर डिफरेंस था, लेकिन उसमें भी मेरी लूसी ने काफी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये था मेरी लूसी का बिहेवियर। और ड्यूरिंग फ्लाइट में अगर आप बात करें तो उसके भी कुछ कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, जो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कुछ कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पेट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे या कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी जब हो, गवर्नमेंट हॉलीडे के टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं पेट के साथ ट्रैवल इंटरनेशनली करने का, तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया था उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन जुगाड़ करने में, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करने होते हैं। तो क्रिसमस के टाइम पे मैक्सिमम ऑफिसेस में जो एम्प्लॉयज है वो लॉन्ग वीकेंड पे जा चुके होते हैं, यानी कि लॉन्ग छुट्टी पे, एक्चुअली हॉलीडे में जा चुके होते हैं, या कुछ लोग काम भी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ढीला ताल में चलता है। तो उस समय डॉक्यूमेंट लेना एक बहुत बड़ा हेडेक का काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके उस चीज को मैनेज किया एंड टाइम से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ले लिया। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पेट के साथ फ्लाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फ्लाई करवाना चाहते हैं, अपने पेट को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जो ये हॉलीडेज है, हॉलीडे के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। इंडियन हॉलीडे हो, चाहे जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो वहां का हॉलीडेज, इस चीज को आप जरूर चेक कर लें। लूसी के बिहेवियर की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके ये पूछा था कि बिहेवियर क्या था उसके ट्रैवल के टाइम पे, तो मेरी लूसी बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि काफी छोटे से ही वो मेरे साथ ट्रैवल करती आई है। जहां जहां भी मैं गई हूँ मेरे साथ ही गई है, ट्रेन से, बस से, और फ्लाइट में ये इसका सेकेंड टाइम जर्नी था, क्योंकि जब वो इंडिया से आई थी तो भी वो फ्लाइट में ही आई थी, और ये उसका सेकेंड टाइम था जब हम लोग रिटर्न जा रहे थे। तो बेस्ट सजेशन अगर मैं आपको दूं तो बिफोर मतलब बोर्डिंग, जब फ्लाइट आपका फाइनली आप उसको हैंड ओवर करेंगे एयरपोर्ट के वहां पर, तो उसके पहले आप जितना हो सके उसको वॉक करवाइए। वॉक जितना करवाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा नर्वसनेस जो है वो कम होता जाएगा और वो नॉर्मल ही रहेगी। तो वॉक करवाइए जितना हो सके, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं क्रेट ट्रेनिंग की, यानी कि क्रेट ट्रेनिंग, जिस क्रेट में वो जाने वाली है उस क्रेट में ही आप 15 डेज पहले से ही उसको 2 से 3 घंटा दिन भर में बंद करके रखिए, उसी में उसको खाना दीजिए, उसी में उसको रहने दीजिए। उससे क्या होगा कि उसको क्रेट ट्रेनिंग हो जाएगा, उस अपने क्रेट में उसको रहने की आदत हो जाएगी, और ट्रैवल के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हैबिचुएटेड हो जाएगी, फैमिलियर हो जाएगी अपने क्रेट में रहने के लिए। तो इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान दें।
इनसाइड क्रेट की अगर बात करें तो क्रेट के अंदर आपका डॉग जिसमें भी डेली बेसिस पे बैठता है, सोता है, उसी चीज को अंदर डाल दे, चाहे वो छोटा सा बेड हो, टॉवल हो, बेडशीट हो, जो भी हो जिसमें वो फैमिलियर हो, जिसमें उसका स्मेल हो, या फिर ओनर जो कि उसके मम्मी पापा है डॉग के, उसके ओनर का जो है टॉवल या बेडशीट, कुछ भी आप ऐसा डाल दे। क्योंकि जो लोग पेट लवर है, जिनके घर में पेट्स हैं, उनको पता होगा कि डॉग्स जो है हमारे स्मेल, यानी कि जो उनके ओनर है उनके स्मेल से वो बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि लूसी को, जिसमें वो बैठती थी, जिस गद्दे में उसका था, उसका बेड छोटा सा, उसी को डाल दिया था, और उसमें मैंने मेरा बेडशीट जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते थे बेड में, उसी को रैप करके उसको क्रेट के अंदर डाल दिया था। उससे बिल्कुल वो कंफर्टेबली फ्लाई की थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये भी एक छोटा सा टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने डॉग के कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए। फूड एंड वाटर की अगर हम बात करें ट्रैवल के टाइम पे, तो जिस दिन आपका ट्रैवल डेट है पेट के साथ, उसके एक दिन पहले आप उसको भरपूर खाना खिला दे, और जिस दिन ट्रैवल डेट है उस दिन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आप उसको फूड एंड वाटर दे। वाटर आप दे सकते हैं लेकिन खाना कम से कम दे, क्योंकि हाइट में जब जाता है तो डॉग्स में नौशिया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, और उससे अगर उसका पेट खाना से भरा हुआ रहेगा तो उसमें वॉमिटिंग या नौशिया जैसा फीलिंग आ सकता है उसको, और उसका मतलब उसको हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस दिन ट्रैवल डेट है उस दिन उसका पेट थोड़ा सा खाली भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ओवरलोड नहीं करना है उसको, एकदम खाना भरपूर खिला देंगे कि हमको 8-9 घंटा हम उससे नहीं मिल पाएंगे तो खाना भरपूर दे दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये इस चीज का भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आफ्टर लैंडिंग बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो लूसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस नॉर्मली वो थकी हुई थी, हम लोग सभी थके हुए थे, जेट लैग था क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जा रहे हैं, टाइम डिफरेंस है, काफी लंबा जर्नी किया था, तो बस उतना ही था। और बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग्स लैंडिंग के बाद थोड़ा सा उनको वॉमिटिंग या नौशिया सा फील होता है, तो ये जो है नॉर्मल है। लेकिन अगर एबनॉर्मल कुछ लगे, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही हो या एकदम सोई पड़ी हुई हो या इस टाइप का कुछ भी बिहेवियर है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। डॉग क्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने जो लूसी के लिए क्रेट लिया था, जो कि जिस एजेंसी को मैंने हायर किया था उन्हीं ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि क्रेट हमेशा जो है थोड़ा सा बड़े साइज का होना चाहिए, एकदम कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए कि डॉग जैसे तैसे बस बैठ सक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो क्रेट लिया था वो काफी ज्यादा स्पेशियस था, जिसमें मेरी लूसी आराम से खड़ी हो पा रही थी, घूम सक रही थी, बैठ सक रही थी, इस तरीके का मैंने क्रेट लिया था। तो आप भी कोशिश करें कि क्रेट जो है थोड़ा सा बड़े साइज में ही ले, एकदम मतलब उसके साइज में ही अटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल क्रेट का साइज जो है वो होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ट्रैवल में बिल्कुल कंफर्टेबली आपका डॉग ट्रैवल कर सकेगा। ये जो सारे डिटेल्स है जैसे कि डॉग क्रेट, माइक्रोचिपिंग और भी कुछ है जो कि हेल्थ चेकअप, ये सारे जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। जब मैं लूसी को इंडिया से यूके लेकर आ रही थी तो उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक ही वीडियो में दोनों साइड का ट्रिप का इंफॉर्मेशन डालना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और पॉसिबल भी नहीं है इतने सारे इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में डालना। तो इसलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर इसका इंफॉर्मेशन में जो है खत्म करती हूँ और चलते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ, जो कि आपको मेरे हस्बैंड एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है उन्हीं ने संभाला था। तो चलते हैं शिप के पास और वो आपको बताएंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि हर किसी को इससे हेल्प हो सके, जो भी अपने डॉग के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रिप प्लान कर रहे हो, उन सबको हेल्प होना चाहिए। क्योंकि यार हम सभी को पता है कि हेडेक वाला काम है, हम सभी टेंशन में आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि डॉग के साथ हम कैसे फ्लाई करें, और वो भी अगर इंटरनेशनल फ्लाई की बात आती है तो और भी ज्यादा पहाड़ टूट पड़ता है हमारे ऊपर। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। तो बस अपने पेट बेबी को, अपने फर बेबी को अपने साथ आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी डिटेल्स हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं वो सारे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं।
ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस जो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है ways to travel pet in flight. Next one is flights permitted pet travel. Best Indian agencies can help us in this overall documentation. Process time required, charges, documents required, document expected during travel from the client country, formalities in India, and the last one is the veterinaries and the quarantine details. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेज टू ट्रैवल पेट इन फ्लाइट. यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक है एक्कम्पनीड बैगेज, सेकंड है कार्गो और थर्ड है केबिन. केबिन के लिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं थे, इसके लिए आपको सिर्फ मैं वन लाइनर में ही इसको डिस्क्राइब करूंगा. यहाँ पर आपका पेट और आपका क्रेट का दोनों का वेट लिमिट मैक्सिमम 7 kg है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका छोटा पेट है तो वो आपके साथ ट्रैवल कर सकता है और इस केस में उसके रिलेटेड एप्लीकेबल चार्जेस होंगे जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग इसको अवेल नहीं किए थे. दूसरा ऑप्शन है एक्कम्पनीड बैगेज. इस केस में जब हम लोग इंडिया जा रहे थे तो हम लोगों ने एक्कम्पनीड बैगेज सिलेक्ट किया था. यहाँ पर आपका पेट आपके साथ सेम फ्लाइट में ट्रैवल कर सकता है और आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इससे प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करें. थर्ड ऑप्शन है कार्गो. ये उस केस में एप्लीकेबल है जब आपका पेट आपके साथ फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाएगा सेम टाइम में. जैसे हमारे केस में हुआ था, हमें इमीडिएटली क्लाइंट कंट्री में ज्वाइन करना था, यूके में ज्वाइन करना था और हमारे डॉक्यूमेंट पेट का डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चल रहा था. तो उस केस में हमारा पेट हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहा था. तो उस केस में हम लोगों ने जब हम लोग नॉटिंघम आ रहे थे तो हम लोगों ने कार्गो सिलेक्ट किया था. डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर एजेंसी सारा एंड टू एंड प्रोसेसिंग करता है फ्रॉम होम पिकअप टू होम ड्रॉप और यहाँ पर सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और बाकी का सारा प्रोसेसिंग एजेंसी करता है. तो इस केस में हम लोग कार्गो सिलेक्ट करेंगे जो कि एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइट्स परमिट पेट ट्रैवल. यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है एक्कम्पनीड बैगेज और दूसरा है कार्गो. सो एक्कम्पनीड बैगेज में हमारे पास 3 फ्लाइट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, लुफ्थांसा, कतार और टर्किश. हम लोगों ने टर्किश एयरवेज चूज किया था जब हम लोग इंडिया जा रहे थे. तो यहाँ पर हमारा फ्लाइट बर्मिंघम से वाया इस्तांबुल इंडिया था. तो हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट और इनडायरेक्ट फ्लाइट बेस्ड ऑन ऑप्शंस अवेलेबिलिटी आप चूज कर सकते हैं. दोनों में कुछ कुछ फ़ायदे हैं. जैसे अगर डायरेक्ट फ्लाइट अगर आप लेंगे तो इस केस में आपका टाइम सेव होगा. आप डायरेक्टली विदाउट एनी स्टॉप आप इंडिया में पहुंच सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री में जा सकते हैं. और इनडायरेक्ट में भी एक फ़ायदा है. इनडायरेक्ट में जैसे हम लोगों ने इस्तांबुल हम लोगों ने टर्किश एयरवेज चूज़ किया था, उसमें हम लोगों का वाया इस्तांबुल था. तो पूरा जो ट्रैवल है आपका 50-50 में डिवाइड रहता है. तो पहले आप बर्मिंघम से हम लोग इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से फिर नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के हम लोग इंडिया गए. तो आपके पेट को भी रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा स्प्लिट जर्नी का मौका मिलता है. लेकिन आप अपने पेट को ट्रांजिट में देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अलाउड नहीं है. लेकिन आपके पेट को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा रेस्ट लेने का मौका मिलता है नेक्स्ट ट्रैवल के पहले. जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस समय मुझे ये ऑप्शंस ही मिले थे. स्प्लिट जर्नी के लिए जो कि एक्कम्पनीड बैगेज का ऑप्शन था उसमें मुझे सिर्फ लुफ्थांसा, कतार और टर्किश ही मिला था और डायरेक्ट के लिए मुझे ब्रिटिश एयरवेज ही मिला था जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं. सो आई प्रेफर कि आप जब ट्रैवल प्लान कर रहे हो उसके पहले आप एक बार एजेंसीज को अपने कांटेक्ट कीजिए और एजेंसीज से के थ्रू लेटेस्ट अपडेटेड प्लान एक बार पूछिए कि उस समय कौन से अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास हैं ट्रैवल करने के लिए. और उसके बाद आप अपना एक प्लान बनाएं और प्लान बनाने के बाद उस फ्लाइट को चूज करके उस ऑप्शंस के थ्रू आप प्रोसीड कर पाएंगे. थर्ड टॉपिक है बेस्ट इंडियन एजेंसीज फॉर पेट ट्रैवल. डेफिनेटली ये हमारे पर्सनल सर्चेस के ऊपर है. डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है या फिर टाइम टू टाइम चेंज होता है. तो जब हम लोगों ने भी अपना ट्रैवल प्लान किया था उस समय डेफिनेटली लाइक अदर गाइज हम लोग भी काफ़ी पैनिक मोड में थे बिकॉज वी आर ऑल्सो एमेचर एट दैट टाइम. नाउ ऑल्सो वी आर एमेचर्स ओनली बट वी नो एटलीस्ट अ बिट बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी एक ट्रैवल टू एंड फ्रो प्लान कर लिया है. तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो नॉलेज यूके का हो गया है. बट डेफिनेटली
अदर कंट्रीज़ के लिए वंस अगेन वी हैव टू do a similar search to understand what is the process and everything associated. बट हम लोगों ने जब सर्च किया था, जब हम लोग अपने पेट लूसी का प्लान कर रहे थे ट्रैवल के लिए, उस समय हम लोगों ने जब गूगल सर्च किया, सारे रेटिंग्स देखे, सारे कमेंट्स पढ़े सारे कस्टमर्स के और फीडबैक्स देखे, तो हम लोगों को फरी फ्लायर्स के बारे में पता चला। और उसके बाद जब हम लोगों ने फरी फ्लायर्स को कांटेक्ट किया तो फरी फ्लायर्स के तरफ से जो भी लोग थे, जैसे अनुपमा वहाँ की हेड है, मनीषा है, उन लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। उन लोगों ने हम लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लाइक अ किड, उन लोगों ने हम लोगों को पूरी तरह से समझाया। डेफिनेटली मैं और मेरी वाइफ हम लोग काफ़ी पैनिक मोड में थे कि कैसे हम लोग ये ट्रैवल प्लान करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग ही जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम लोग खुद के लिए ही थोड़ा पैनिक मोड में रहते हैं कि वो एक क्लाइंट कंट्री कैसा होगा, वहाँ के रूल्स कैसे होंगे, वहाँ पर कहाँ जाके हम लोग रुकेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, वहाँ के जो सारे प्रोसेस हैं वो कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को बोला कि यू गेट कूल, आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेट्स फॉलो अस एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले ज़रूरत है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना टाइम लगेगा। तो आप लोग शुरू में ही क्या कीजिए, आप लोग अपना सारा प्लान उनको पूरी तरह से क्लियर बता दीजिए कि इस डेट में इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो दैट उन लोग भी अपने तरफ से आपको एक कॉन्फिडेंस दे कि हाँ, क्योंकि उन लोग के पास लोड्स एंड लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। उन लोग हर कंट्री में हर तरह के पेट्स को ट्रैवल कराते हैं और उन लोगों के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी रहता है। तो उन लोग आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, इस डेट में अगर आपको ट्रैवल कराना है तो आपको कब से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको कैसे किस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कराना पड़ेगा। तो ये पूरा बेस्ड ऑन हम लोग का पर्सनल सर्च है। आप लोग फिर से एक बार सर्च कीजिए इसको लेके और देखिए कि आप लोग को जो भी एजेंसीज आपको सही लगते हैं आप उस एजेंसीज के थ्रू जाइए। इनके चार्जेस भी काफ़ी नॉमिनल थे, इन लोगों के एक्सपीरियंस भी काफ़ी ह्यूज है और हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है इन लोगों के साथ। और हम लोगों ने टू एंड फ्रो, जब हम लोग इंडिया से यूके गए या फिर यूके से इंडिया है, दोनों टाइम हम लोगों ने इन सेम एजेंसीज को ही कांटेक्ट किया था। आते समय भी क्योंकि हम लोग के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ हो गया था और इन लोगों को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ हो गया था, तो आते समय में भी हम लोगों ने इनको ही कांटेक्ट किया और हम लोगों को ट्रस्ट में हम लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली हम लोग का सारा प्रोसेस हो गया। और हम लोग डेफिनेटली हम लोग इतना कॉन्फिडेंस तो है हमारे पास अभी आ गया है कि हम लोग इन फ्यूचर और कोई भी अगर हम लोग ट्रैवल प्लान करते हैं कोई भी कंट्री में तो डेफिनेटली हम लोग फरी फ्लायर्स और अनुपमा को ही कॉन्टैक्ट करेंगे। थर्ड टॉपिक है प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड। डेफिनेटली हमारे साथ भी जैसा रूल एप्लीकेबल है वैसे पेट्स के साथ भी होता है कि जब हम लोग कोई क्लाइंट कंट्री में जाते हैं तो हमारे चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, हमारे प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा लगता है। और जब हम लोग रिटर्न आते हैं जस्ट उसका रिवर्स होता है, हम लोगों का टाइम भी कम लगता है और चार्जेस और प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम लोग रिटर्न क्लाइंट कंट्री से आते हैं और यहाँ पर हम लोग जब यूके से इंडिया आ रहे थे हम लोग को सिर्फ 1 महीने का टाइम एनफ है आपका सारा प्रोसेसिंग करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम लगते हैं रिटर्न आने में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी जब आप ट्रैवल करके आप होम कंट्री से क्लाइंट कंट्री इंडिया से यूके जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी कवर किया रहता है। सिर्फ रिटर्न के जो भी क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एनओसी डॉक्यूमेंट। अभी आप ये 1 महीना मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये 1 महीना आपके ट्रैवल डेट से है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रैवल डेट फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं और इस डेट से आपका सारा बैक कैलकुलेशन होगा कि इस डेट से 1 महीने पहले आपको सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें जो 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपको प्री डेफ्रा, जिसको यहाँ पर एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है या फिर प्री डेफ्रा कहा जाता है। दूसरा है वेटनरी सर्टिफिकेट। वेटनरी सर्टिफिकेट जो है वो वेटनरी ही आपको देता है कि आपका पेट फिट टू फ्लाई है कि नहीं ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ये एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ट्रैवल डेट से 7 दिन पहले ही देने से होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जो कि वेटनरी सर्टिफिकेट वो आपको 10 से 12 दिन पहले देने से होगा। किसको देना है आपको? सो ये प्री डेफ्रा सर्टिफिकेट और ये वेटनरी सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट एज सुन एज यू गेट इट यू हैव टू पास दिस डॉक्यूमेंट्स टू इंडियन एजेंसी।
क्यों? क्योंकि इंडियन एजेंसी ये दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इमीडिएटली आपका एनओसी अप्लाई करेगा, और एनओसी अप्लाई करते ही उसको मे बी 1 से 2 दिन उसको एनओसी मिलने में लगेगा, और वो एनओसी मिलने के बाद वो एनओसी वो आपको फॉरवर्ड करेगा, और आपको ट्रैवल डेट से 2 दिन पहले आपको फिर से वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, और वहाँ से उनके पास से आपको फाइनल डेफ्रा आपको लेना है। प्री डेफ्रा और फाइनल डेफ्रा डॉक्यूमेंट मोर और लेस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहता है, सिर्फ उसमें एक जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो डॉक्यूमेंट नंबर्स आपका डिफरेंट रहता है। मेरे ख्याल से फाइनल डेफ्रा में आपको शुरू में पीएक्स लगा रहता है, प्रेफिक्स या फिर सफिक्स में पीएक्स लगा रहता है, और अदरवाइज द डॉक्यूमेंट नंबर रिमेन्स द सेम एज पर लाइक प्री डेफ्रा। और जब आपने प्री डेफ्रा और वेटनरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एजेंसी को देके वहाँ से जब आपने एनओसी ले लिया, तो आपको ट्रैवल टाइम में ये डॉक्यूमेंट से इम्पोर्टेंट है। आपको एनओसी डॉक्यूमेंट, आपको फाइनल डेफ्रा, आपके पेट का हेल्थ बुक और आपके टिकट्स, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो मेन आपको जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है ये 4 डॉक्यूमेंट, जिसमें से फर्स्ट प्री डेफ्रा और वेटनरी सर्टिफिकेट आपको जहाँ एज सुन एज यू गेट इट आप वहाँ पर आपके एजेंसी को दीजिए, वहाँ से आप एनओसी लीजिए, और एनओसी लेने के बाद जिसमें 2 दिन लगेगा, और एनओसी के साथ आप फाइनल डेफ्रा जो है वो 2 दिन पहले वेटनरी के पास से जाके आप ले लीजिए, और उसके बाद ये सारा लेके आप आराम से यू आर फिट टू फ्लाई। लेकिन आई प्रेफर कि ये सारे डॉक्यूमेंट, जैसे एज आई सेड कि ये सारा आपका एक ट्रैवल डेट फिक्स रहेगा, उस ट्रैवल डेट से ये सारा आप कैलकुलेशन करेंगे कि 1 महीने पहले आप सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट करें, आप अपने वेटनरी डॉक्टर से आप सारा कंसल्ट करें कि इस डेट को मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये सारे डेट्स को मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लाइक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मेरे को 7 दिन पहले चाहिए, मेरे को वेटनरी सर्टिफिकेट 10 से 12 दिन पहले चाहिए, फाइनल डेफ्रा मुझे 2 दिन पहले चाहिए। तो ये सारे डेट्स पे ये फिजिबल है भी कि नहीं ये डॉक्यूमेंट मिलना, आप छुट्टी में है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये सारा प्लान आप डिसाइड करने के बाद एज अ प्रोएक्टिव मेजर आप ये सारे डेट्स में आप एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ ऑलरेडी ले लीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये सारे डेट्स पे डॉक्टर ऑलरेडी ब्लॉक्ड है मेरे साथ, उनका कैलेंडर मैंने ब्लॉक करके रखा है। डॉक्टर विल ऑल्सो मेक श्योर कि ये सारे डेट्स पे वो अवेलेबल रहे, कोई छुट्टी ना ले या फिर कोई आउट ऑफ स्टेशन ना जाए, और उनके पास भी एक प्लान रहेगा कि हाँ इस सारे डेट्स पे मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अचीव करना है, और ताकि मैं इस डेट्स पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने कस्टमर को दे पाऊँ, ताकि उनका भी इस डेट पे ट्रैवल सक्सेसफुली हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड है डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फ्लाई। यहाँ पर हमें मेन 4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एनओसी लेटर, फाइनल डेफ्रा, वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट और पेट वैक्सीनेशन बुक। ये चारों डॉक्यूमेंट हमें ट्रैवल के समय कैरी करने हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट को लेके आप जब बोर्डिंग पास काउंटर में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये चारों डॉक्यूमेंट दिखा के और आपको बोलना है कि मेरे साथ मेरा पेट एज अकम्पनीड बैगेज ट्रैवल कर रहा है, और उस समय जब आपके लगेजेस का जब वेट कैलकुलेट हो रहा है, वहाँ पर वो आपके पेट और क्रेट का भी वेट कैलकुलेट करेगा, और पेट और वेट का वेट कैलकुलेट करके वो आपको एक रिसिप्ट में उसका वेट लिख देगा, और उसके बाद फिर आपको वो वेट को लेके आपको एक्सेस बैगेज काउंटर में जाना है। वहाँ पर आपके पेट का ब्रीड और आपका जो टोटल वेट कैलकुलेट हो गया है उससे कैलकुलेट करके वो एक अमाउंट कैलकुलेट करेगा, और उस अमाउंट को आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट लेके फिर से आपको बोर्डिंग पास काउंटर में जाना है। वहाँ पर आपके सारे लगेजेस का चेक इन होगा, आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, और उसके बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि आप अभी अपने पेट और क्रेट को लेके स्कैनिंग काउंटर पे जाइए। एक्सेस बैगेज स्कैनिंग काउंटर में आप जब जाएंगे है वो आपका एक फाइनल मेडिकल चेकअप करेगा, आपके पेट का माइक्रोचिप स्कैन करेगा, आपके पेट के क्रेट का पूरा फुल स्कैनिंग होगा, और स्कैन होने के बाद जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो आपका पेट क्रेट के साथ डायरेक्टली आपके सेम एयरलाइंस में ऑन बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है फॉर्मेलिटीज इन इंडिया। जब आप एयरपोर्ट में लैंड करेंगे अपने पेट के साथ, वहां पर भी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज एयरपोर्ट के हैं, कुछ एयरपोर्ट के बाहर के फॉर्मेलिटीज हैं। तो स्टार्ट विथ फॉर्मेलिटीज इन एयरपोर्ट।
तो एयरपोर्ट में आप लैंड करने के बाद आप अपने फैमिली के साथ कन्वेयर बेल्ट काउंटर में जाएंगे। वहां पर आपके सारे लगेजेस आएंगे और उसके पास में ही एक छोटा सा एक्सेस बैगेज काउंटर है, वहां पर आपके सारे एक्सेस बैगेजेस आते हैं। जैसे मेरे केस में मेरी बेटी का स्ट्रॉलर और मेरा पेट क्रेट के साथ वहां पर अवेलेबल था। मैंने वहां से वो सारा कलेक्ट किया, मेरे लगेजेस सारे कन्वेयर से कलेक्ट किए और कलेक्ट करके मुझे प्रोसीड करना है कस्टम्स के लिए। अभी कस्टम्स क्लियरेंस में जब हम लोग जाएंगे वहां पर हमारे सारे जो लगेजेस हैं उसका स्कैनिंग होगा और उसके पास में कस्टम ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। वहां पर आपको जाके बोलना है कि मैं यूके से इंडिया लैंड किया हूं अपने पेट के साथ। तो आपका जो कस्टम ऑफिसर है वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपके पेट का नेम, पेट के ओनर का नेम, वो सारे रजिस्टर में लिखेगा और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका फाइनल डिफ्रा और आपका एनओसी लेटर, ये सारा एज अ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस वो सारा रख लेगा। और वो सारा हो जाने के बाद आपका एयरपोर्ट का सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया। अभी आप एयरपोर्ट से सक्सेसफुली बाहर निकल गए अपने कंट्री में। और उसके बाद आपको सिर्फ 2 फॉर्मेलिटी बचता है। एक है आपका फाइनल एनओसी। अभी एक एनओसी हम लोगों ने पहले ही ले लिया था अपने एजेंसी से स्कैनिंग के थ्रू, तो वो एनओसी आपको जरूरत पड़ेगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे यूके से इंडिया। और उसके बाद फिर उस एनओसी पे एक ऑथराइज सिग्नेचर की जरूरत है जो कि आपका क्वारंटाइन ऑफिसर देता है, जो कि आपको 3 दिन में अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो अभी मेरे केस में मैं मुंबई में लैंड किया था और मुझे पुणे जाना था और ये क्वारंटाइन ऑफिस जो है ये मुंबई में, नवी मुंबई में कोपरखैरणे में ही है। तो मैंने सोचा कि 3 दिन में अभी ये डॉक्यूमेंट मुझे फाइनल एनओसी मुझे प्रोवाइड करना है एजेंसी को। तो फिर पुणे से फिर मुंबई आना मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ऑन द वे ही प्लान किया। तो मैंने एयरपोर्ट से सारा अपना लगेजेस, क्रेट और पेट और बाकी के सारे लगेजेस फैमिली के साथ मैंने कार में लोड किए और लोड करने के बाद हम लोग नवी मुंबई कोपरखैरणे के क्वारंटाइन ऑफिस पहुंचे। वहां पर के वेटनरी ने ये मेरे पेट को पूरी तरह से मेडिकल चेक किया और उसके बाद फाइनल जो एनओसी लेटर है वो ऑथराइज प्रोवाइड किया और उसके बाद वो लेके हम लोग पुणे पहुंचे। पुणे पहुंचने के बाद अभी सिर्फ हमारे पास फाइनल एक फॉर्मेलिटी बचा रहता है, वो है फाइनल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट। अभी फाइनल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट के लिए द डेट आपका पेट इंडिया में लैंड किया है उससे 1 महीने बाद आपको आपके लोकल वेट के पास जाके एक मेडिकल चेकअप कराना होता है आपके पेट का। तो मैंने 1 महीने बाद का हम लोग 9th of January को इंडिया में लैंड किए थे। तो 9th of February का मैंने प्रोएक्टिवली पहले से ही एक अपने लोकल वेट से मैंने एक अपॉइंटमेंट ले लिया था और 9th of February को हम लोग अपने वेट के पास गए। वहाँ पर लूसी का पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद वो एक मेडिकल हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किया। अब वो मेडिकल हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट और जो एनओसी लेटर जो क्वारंटाइन ऑफिसर ने प्रोवाइड किया था वो दोनों डॉक्यूमेंट लेके फिर से हम लोग को स्कैन करके अपने इंडियन एजेंसी को भेजना है। उसके बेसिस पे वो एक फाइनल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा और फाइनल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट मिलने में 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है और उसके बाद वो मिलने के बाद वो हमें वो डॉक्यूमेंट कुरियर के थ्रू हमें एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देगा, हार्ड कॉपी। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपका रिसीव हो गया तो ये आपका फाइनल डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटी है जो कि जरूरत पड़ता है आपके पेट को इंडिया में लाइफ लॉन्ग ऑथराइज स्टे करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपका सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड है वेटनरी एंड क्वारंटाइन डिटेल्स। यहाँ पर मैंने पूरे एंड टू एंड प्रोसेसिंग में जिन वेट्स को कॉन्टैक्ट किया था उनका मैंने डिटेल्स डॉक्यूमेंट किया है। ये बेस्ड ऑन माय पर्सनल सर्च, कस्टमर फीडबैक और माय पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेसिस पे ये सारे डिटेल्स हैं, जिसमें से इंडिया में मैंने डॉक्टर प्रशांत को टू एंड फ्रो इंडिया टू यूके, यूके टू इंडिया दोनों में मैंने कांटेक्ट किया था और वो काफ़ी हेल्पफुल और कोऑपरेटिव थे दोनों एंड टू एंड प्रोसेसिंग में, जिसमें
इंडिया टू यूके में एज यू नो कि डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में, माइक्रोचिपिंग में, माइक्रोचिप मल्टीपल टाइम स्कैन करने में और ब्लड टाइटर टेस्ट में, ये सारे प्रोसेसेस में डॉक्टर प्रशांत काफ़ी हेल्पफुल थे। और उनका क्लिनिक है पेट ओजोन पेट क्लिनिक, जो कि राजमाता जिजवा मंदिर पिंपरी चिंचवाड़ में लोकेटेड है। यूके में मैंने डॉक्टर जूली को कांटेक्ट किया था, जिनके क्लिनिक का नाम वेट्स फॉर पेट्स है, जिनके काफ़ी सारे क्लिनिक्स ऑल ओवर यूके में स्प्रेड आउट हैं। और मैंने जिस क्लिनिक में कांटेक्ट किया था वो किंग्सवे केक्वी एशफील्ड में लोकेटेड है। और क्वारंटाइन डिटेल्स में और परमानेंट एनओसी के लिए लोगों ने इंडिया में जो क्वारंटाइन ऑफिस में कांटेक्ट किया था उसका एड्रेस है कोपर खेरने, नवी मुंबई। तो ये सारे डिटेल्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और सर्च के बेसिस पे है। तो अगर आप पुणे से कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर प्रशांत को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूके में अगर हैं और यूके से कोई भी प्लान इंडिया कर रहे हैं तो आप वेट्स फॉर पेट्स को सर्च कीजिए। अगर आपके लोकेशन में वेट्स फॉर पेट्स है तो वहां पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस। बाकी की स्लाइड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि इस पोर्शन को मैंने संभाला था। लाइक वैक्सीनेशन में रेबीज एंड DHL PPI वैक्सीनेशन 2 हैं ऐसे वैक्सीनेशन जो इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, इसके बगैर आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। दोनों साइड में जब हम इंडिया से यूके जा रहे होते हैं और यूके से जब हम रिटर्न इंडिया आ रहे हैं, दोनों ही साइड में ये दोनों वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, क्योंकि इंडिया जो है रेबिस कंट्री के अंडर आता है और यूके रेबिस फ्री कंट्री के अंडर आता है। तो जब आप एक रेबिस कंट्री से रेबिस फ्री कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों वैक्सीनेशन दिलवाने ही है, इसके बगैर आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। और इंडिया की जो सारी बीमारियां हैं जो डॉग्स में मोस्टली होती है, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है रेबिस का इंजेक्शन हम हर साल दिलवाते हैं अपने डॉग्स को, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही DHL PPI के अंडर भी जो भी इन्फेक्शंस है, बीमारियां हैं, 3-4 तरीके की बीमारियां हैं जो कि ये DHL PPI जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे डॉग्स को। तो ये सारे वैक्सीनेशन आप दिलवा देंगे तो बिल्कुल सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से आप उसको फ्लाई करवा सकेंगे यूके। जब हम लोग इंडिया से यूके जा रहे थे तो ये दोनों वैक्सीनेशन हम लोगों ने दिलवाए थे लूसी को, ताकि यहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो हमारे डॉग्स के थ्रू उस कंट्री में ना चला जाए, वहाँ पर स्प्रेड ना हो जाए जो ऑलरेडी रेबिस फ्री कंट्री है। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन दिलवाना ज़रूरी होता है। और जब हम लोग रिटर्न इंडिया भी आ रहे होते तब भी ये दोनों वैक्सीनेशन दिलवाने ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा डॉग जो है इतने दिन तक रेबिस फ्री कंट्री में रहते रहते उसका बॉडी उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग ढल गया होता है। तो जब हम इंडिया रिटर्न लेकर उसको आ रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी ये जो बीमारियाँ हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, रेबिस और ये सारी चीज़ें, तो जब आप एक रेबिस फ्री कंट्री से लेकर उसको आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सारी बीमारियाँ उसको एकदम से पकड़ सकती है। तो ऑलरेडी अगर आप ये सारा वैक्सीनेशन उसको पहले ही दिलवा देंगे तो आपके डॉग का बॉडी बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएगा और ये बीमारियाँ उसको नहीं लग सकेंगी। तो ये दोनों ही वैक्सीनेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपका डॉग फ्लाई नहीं कर पाएगा दोनों ही साइड में। अब बात करते हैं इसको दिलवाने की। तो इसको दिलवाने का प्रॉपर डेट है, लाइक जिस दिन आप डेस्टिनेशन कंट्री में लैंड कर रहे हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो इंडिया हो, उसके 30 दिन पहले ही आपको ये वैक्सीनेशन दिलवा देना है। यानी कि 30 डेज का गैप एटलीस्ट होना चाहिए आपके वैक्सीनेशन में और लैंडिंग डेट में, लेकिन ये 11 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप पढ़ भी सकते हैं, वैक्सीनेशन आर मोर देन 30 डेज ओल्ड एंड नॉट मोर देन 11 मंथ्स ओल्ड। तो हम लोग 9 जनवरी को इंडिया में लैंड करने वाले थे, तो उसके 30 डेज के पहले ही हमने ये वैक्सीनेशन लूसी को ऑलरेडी दिलवा दिया था। तो मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही गैप होना चाहिए, लेकिन 11 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं माइक्रोचिपिंग की तरफ। तो माइक्रोचिपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर आपके डॉग जो है फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जब इंडिया से यूके जा रहे थे उसी समय हम लोगों ने लूसी का माइक्रोचिपिंग करवा लिया था पुणे में ही डॉक्टर प्रशांत से। माइक्रोचिप एक छोटे से चावल के दाने की तरह चिप होता है जो कि डॉग्स के गर्दन में पीछे साइड में लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन का सीरीज थोड़ा सा मोटा सा होता है, उसके थ्रू वो एंटर करवा दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही पेन होता है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपका डॉग किसी भी कारण से मिसप्लेस हो जाए ड्यूरिंग ट्रैवल तो उस केस में माइक्रोचिप को जब आप स्कैन करेंगे उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उस नंबर से आप उस डॉग
डॉग के बारे में सारा चीज़ पता लगा सकते हैं कि वो डॉग कहाँ से है, क्या नाम है, उसके डॉग के ओनर का नाम क्या है, डॉग के ओनर का पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आप उससे निकाल सकते हैं। तो माइक्रोचिप में आपके डॉग का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि मैंडेटरी है अगर आप उसको फ्लाई करवाना चाहते हैं। इसके बगैर आपका डॉग फ्लाई नहीं कर सकेगा। धीरे धीरे ये हमारे इंडिया में भी होता जा रहा है। कई जो बड़े सिटीज़ है वहाँ पर जब पेट्स आप लेने जाएंगे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ पेट्स को सेल आउट करते हैं, वहाँ पर आप माइक्रोचिपिंग करवाने के बाद ही पेट को ले सकेंगे। कई जगह में ये मैंडेटरी हो गया है और धीरे धीरे ये होता जा रहा है और होना भी चाहिए। तो ये था माइक्रोचिपिंग पार्ट, और इसका खर्चा कितना आता है ये मैं कवर करूँगी मेरे दूसरे वीडियो में जो मैं बनाऊँगी इंडिया से यूके जाने का, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है वेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड बिलो डॉक्यूमेंट्स, जो ऑलरेडी शिव ने डिस्कस कर लिया तो दोबारा से मैं नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है पेट ओनर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड बिलो डॉक्यूमेंट्स, यानी हम लोगों को क्या क्या देना पड़ा था उसमें था ई टिकट्स, टिकट का स्कैन कॉपी हम लोगों को भेजना पड़ा था फरी फ्लायर्स को, जो उन लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया था, जहाँ भी उन लोगों को दिखाना था, शो करना था, वहाँ उन लोगों ने दिखा दिया था। पेजेस जो है सारे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बुक के, उसको भी स्कैन करके हम लोगों ने भेज दिया था फरी फ्लायर्स को, और जिसमें जो आज तक के डेट में जितने भी वैक्सीनेशन लगे हैं वो सारे स्कैन करके फ़ोटो खींच के हम लोगों को भेजना पड़ा था। जो रिकॉर्ड बुक है वैक्सीनेशन, उसका फर्स्ट पेज जिसमें कि पेट का डिटेल्स है सारा, पेट का नाम, उसका ब्रीड, डेट ऑफ बर्थ, ओनर का फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस, वो सारा जो है फर्स्ट पेज में रहता है, उसका भी हमने स्कैन करके कॉपी जो है भेज दिया था फरी फ्लायर्स को। कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ पेट ओनर, वो भी हम लोग ने भेज दिया था। अथॉरिटी लेटर फॉर एनओसी ड्यूली साइंड, यानी कि जो एनओसी फरी फ्लायर्स ने निकाला था हम लोगों के लिए, उसको निकलवाने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट उन लोगों ने भेजा था, एक फॉर्म की तरह था, उसमें उन लोगों ने बोल दिया था कि कहाँ क्या क्या भरना है, उसको भर के हम लोगों को साइन करके फरी फ्लायर्स को रिटर्न भेजना था ताकि उसके बेसिस पे वो एनओसी निकाल सके। दूसरा है अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय पेट ओनर, यानी कि ये सारा जो है अंडरटेकिंग एक कुछ डॉक्यूमेंट था जिसका फॉर्मेट उन लोगों ने भेजा था, उसमें बस हम लोगों को साइन करके कुछ कुछ डिटेल्स उसमें पुट करके हम लोगों को रिटर्न फरी फ्लायर्स को ही देना था। तो ये सारा जो है आपकी एजेंसी ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ किस किस बेसिस पे क्या क्या फॉर्म या कहाँ कहाँ साइन करके आपको देना है। तो ये डॉक्यूमेंट पार्ट में सारा जो है फरी फ्लायर्स ने ही हम लोगों को गाइड किया था, उन्हीं ने हमको फॉर्मेट भेजा था, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग बस जो है उनके गाइडेंस में सारी चीज़ें करते गए और ये सारा चीज़ इजीली हो गया। एनओसी लेटर ऑलरेडी आपको शिव ने डिस्कस कर दिया है कि फरी फ्लायर्स ने ही हम लोगों के लिए एनओसी लेटर निकाला था। तो ये था। इस स्लाइड में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है चार्जेस। टोटल कॉस्ट हम लोगों को 1,11,740 का आया था। यूके के सारे चार्जेस मैंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन किए हैं। डॉक्टर जूली के पास हम लोग ने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे फाइनल फ्लाई करने के पहले, उसका टोटल खर्चा आया था 14,000। इसमें उसके वैक्सीनेशन इंक्लूडेड नहीं है, लाइक रेबीज एंड DHL PPI जो हम लोग ने दिलवाया था लूसी को 1 महीने से ज़्यादा मतलब हो गया था उसके पहले, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से था। कैब सर्विस हमने लिया था नॉटिंगम से बर्मिंघम एयरपोर्ट तक का। हम लोगों का सामान बहुत ज़्यादा था, लूसी का क्रेट था, उसके बाद मेरी बेटी का प्रैम था, तो सब मिला के सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए बड़े गाड़ी की ज़रूरत थी। तो हम लोगों को 14,000 रुपीज़ लगा था वहाँ पे। फ़्लाइट चार्जेस जब हम लोग काउंटर में पहुँचे तो लूसी प्लस उसके क्रेट का वेट किया गया। लूसी का 10 kg था, क्रेट का वेट था 14 kg, दोनों मिला के 24 kg के अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो चार्जेस किया था उसका रेट हम लोगों को 55,000 वहाँ पे पे करना पड़ा था। उसके बाद इंडियन पेट ट्रैवल एजेंसी यानी कि फरी फ्लायर्स ने हम लोग से चार्ज किया था 21,240 रुपीज़, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड किए थे, लाइक NOC ऑन अराइवल, क्वारंटाइन, फाइनल क्वारंटाइन क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट के मिला के उन लोगों ने 21,240 रुपीज़ हम लोग से लिया था। इंडियन वेट चार्जेस जिसमें हम लोग ऊपर के रहने गए थे वहाँ पे उसने लिया था 500 रुपीज़, जिसमें उसने सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया था फाइनल क्वारंटाइन क्लियरेंस के लिए। और कैब सर्विस जो हम लोग ने लिया था मुंबई से पुणे तक का, जिसमें था 7,000 रुपीज़ उन्होंने हमसे चार्ज किया था। जो कोपर के रहने में स्टॉप किया था उसने वेट के पास, जो फाइनल चेकअप था, उसके बाद उसने हम लोगों को पुणे ड्रॉप किया था। सब मिला के 1,11,740 का टोटल कॉस्ट आया था। अब ये कॉस्ट जो है यूके से इंडिया का है, जो कि ऑब्वियसली
कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग इंडिया से यूके जा रहे थे, क्योंकि रिटर्न आने के टाइम पे प्रोसेसिंग कम लगते हैं, टाइम कम लगता है, डॉक्यूमेंट कम लगते हैं, तो चार्जेस भी कम लगते हैं। जब हम इंडिया से यूके जा रहे हैं अपने पेट डॉग को लेके, तो उस समय प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लगता है, डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगता है, काफ़ी कुछ उसमें रहता है, इसलिए खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल रह गया हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट पिक करूंगी और उसमें मैं आंसर करूंगी। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो शेयर किया था यूके टू इंडिया का, जो मैंने ब्लॉग बनाया था, उसमें काफी लोगों के कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों के कमेंट के मैंने आंसर किए थे, कुछ लोगों के नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द ये आज का वाला वीडियो मैं पोस्ट करूं, लेकिन काफी लंबा टाइम हो गया उसके बाद, लेकिन फाइनली मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, कुछ भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं वीडियो में ही आप लोगों के साथ कमेंट के सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊं, जो फाइनली इंडिया से हम यूके कैसे आए थे उसके सारे डिटेल्स, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।